Just a last question from my end. रहीम, मुझे डेमोग्राफिक्स ऑडियंस की ये बताइएगा कि कितने लोग बाहर से हैं और कितने लोग जो है वो साहिवाल कम्युनिटी का हिस्सा हैं. Okay, as per the result of the registration form, almost 70% are from Sahiwal, and rest 30s were around the Pakistan. Okay, can you please look up through the participants list right there in the people tab? Uh, in the MS team. जी, for sure. Okay, मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इनमें से कौन से साइबर लाइट ऐसे मैन्युअली राइट. Yeah, for sure. You have to do the hard work. Actually, I do not know a lot of people, but yeah, I can see like Iman is I guess outsider. He's the GD. She's the GDS lead. Sadia Said, I guess so. क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा नहीं है वो लाइक अच्छी वो कैब नहीं है कैंपस के अंदर कि मुझे किसी का पर्टिकुलर नाम से याद हो. बट ये काफ़ी फॉक्स हैं लेकिन मेजोरिटी आई गेस कैंपस की ही है. लाइक अली असगर हो गया, नबील, अरसलान और ये SP21 आई गेस नबील. माय इंटरनेट. नहीं, it's working fine. 90% जो है वो साहिवाल से ही है. Oh, that's really great to know. Because जब भी आप again वो नेटिकेट्स पे मैं बात करूँगा कि either you are a presenter, an attendee और a key focus speaker, तो आपका जो like presence है वो आपको अपनी demographics से बेहतरीन तरीके से पता चलती है. तो जो आउटसाइडर्स हैं दे कैन इनलिस्ट इन द चैट कि वो किस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बिकॉज सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, आपको जोंग का एक मैसेज आता है या गोली मारे जोंग को फिलहाल, लाइक कोई अच्छा ईमेल आता है MLS साहिवाल कम्युनिटी की तरफ से. हाउ ब्यूटीफुल इट वुड बी कि उसका स्टार्टिंग लाइन जो है वो बजाय इसके कि डियर कम्युनिटी मेंबर एक जेनेरिक चीज़ है उसके अलावा बल्कि ऐसे हो आपके लिए कस्टमाइज बनाई गई हो, यानी हे द ग्राफिक जग्गा, सो हाउ ब्यूटीफुल इट वुड बी. तो इस वजह से आपको अपनी डेमोग्राफिक्स पे फुल ग्रिप होना चाहिए ताकि आप उन्हें एक बेहतरीन एक्सपीरियंस दे सकें. Exactly. श्योर, आई बिलीव लाइक ईमान जो है वो किसी कम्युनिटी से है. Sorry folks, like I have been seeing Iman and some other folks write over some LinkedIn and other stuff as well. You folks are literally putting a lot of efforts, and a big kudos to all of you. But like जैसा कि मैं recently graduate हूँ अगस्त में UET पेशावर से, तो थोड़ा सा जो है वो लैग आ चुका है हमारी एंड से रिगार्डिंग के वैसी कम्युनिटी बिल्डिंग के जो कनेक्शंस थे हमारे. और लाइक कह लें कि आई वाज द सेकंड जो हमारा कोहॉर्ट था GDSE लीड्स का फ्रॉम 2020 टू 2021, like those miserable guys who started their journey with the you can say like with the virtual paradigm. तो खैर वो सारी चीज़ें भी थी. सही हो गया जी. अच्छा जी, ओवर टू यू रहीम. इन केस अगर आप लोगों का कोई स्टार्टिंग प्लानरी है या कोई फॉर्मल इसकी स्टार्ट है तो गो विद इट. नहीं एज सच कोई नहीं है. जस्ट इसमें ये है कि ऑडियंस के लिए कि एट द एंड ऑफ द सेशन देयर विल बी काइंड ऑफ अ क्विज सेशन. हम रखेंगे क्विज टाइप का कुछ रखेंगे राइट. इसमें वी हैव लिंक्डइन एक्सेस. तो अगर आपके कोई जेन में है समथिंग कोई क्विज टाइप का तो वी कैन यूटिलाइज दैट ऑप्शन टू डिस्ट्रीब्यूट द सही हो गया, लिंक्डइन एक्सेस सही अमंग हो द गया, ऑडियंस. सही हो गया. एक्चुअली लाइक कह लें कि अगेन नेटिकेट्स की बात करूंगा कि एक इंटरेक्टिव जो आपका सेशन होता है ना, आइदर वो अगर 5 मिनट का भी हो ना, तो इट कैन डू अ लॉट ऑफ डैमेज.
रिगार्डलेस कि आपके एक वो बोरिंग लेक्चर चल रहा हो, लाइक द स्पीकर चलता रहे एक गाड़ी की तरह, नेवर स्टॉप्स एट ऑल, तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। और कह लें कि जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपोजर रहा है पाकिस्तान की वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और जितनी कम्युनिटीज़ आइदर ग्लोबली या नेशन वाइड मैं एज अ स्पीकर गया हूँ, तो लाइक मैं थोड़ा बहुत शायद इस वजह से जाना चाहता हूँ बिकॉज मेरा थोड़ा सा क्रिस्पी स्पाइसी सा इंटरेक्टिव सेशन रहता है, रादर के मैं बोलूँ आई वुड लाइक कि अदील बोले, अहमद बोले, अली असगर बोले, अरहम बोले, तो दैट वुड बी रियली ग्रेट, रादर के मैं ही बोलता रहूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह से 32 people have joined. So let's start with a great plenary. First of all, अच्छा रहीम की तरफ से भी शायद कोई चीज़ है, तो मेरे एंड से भी एक्चुअली मैं एक इंटरेक्टिव क्विज सॉर्ट ऑफ रखता हूँ, ताकि अटेंडीज़ का जो है ना वो एक लेवल जांच लिया जाए। लाइक वी लिटरली डोंट नीड 32 अटेंडीज़, अगर अच्छे 6 भी मिल जाए ना तो दैट्स लाइक मोर देन इनफ। तो ऐसा है कि लेट्स पर अप, आप लोग क्या चाहेंगे कि मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूं, या हम एक क्विज से स्टार्ट करें? Let's start with quiz, I guess. Okay, so Nabil has just given us some of the directions toward. Okay, Ashir, we are coming towards that as well. अच्छा जी, आई एम लिटरली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। आपके जो लीड हैं रहीम, इन्हें इस हवाले से पता है एक्चुअली लाइक मैं एक कह लें कि मैं ना तो मैं घर से इस टाइम पे जो है वो ये स्ट्रीम कर रहा हूँ, और ना मैं किसी एक कह लें कि एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस से नहीं कर रहा, जो कि मेरी हमेशा आदत रहती है कि अपना एक बेस्ट एक्सपीरियंस दिया जाए। लेकिन यू फोक्स विल बी अमेज्ड टू सी लाइक के मैंने रहीम को बताया था, actually I'm admitted in hospital and it's live from like you can say a dedicated ward, तो that's still a wonder to all of you, लेकिन still हम इंशाल्लाह इसको बहुत बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। अगेन कम्युनिटीज़ में आपकी कमिटमेंट्स ही मैटर करती हैं, और लेट्स डू इट। सही हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद द क्विज, और देन फिर ऐसा होगा कि मैं अपना इंट्रो स्टार्ट लूँगा, एजेंडा में ये रहेगा। ओके रहीम, दैट्स नॉट अ बिग इशू, यू कैन ट्राई रिकनेक्टेड। तो ऐसा है कि एक सिंपल सा क्विज है, इट कंटेन्स 10 क्वेश्चंस, वो स्टार्ट लेते हैं, देन मेरा इंट्रो होगा, और देन चीज़ों को इमेजिन कप की तरफ लेके चलेंगे, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे, और देन आखिर में चीज़ होगी कॉल टू एक्शन। बातें तो सबने सुन ली, अब कौन कौन जा रहा है पोर्टल पे अप्लाई करने, दैट रियली डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम द क्राउड। तो लेट्स बिगिन। Please give me a couple of minutes. Yeah, sure. आई गेस मेरा जब वीडियो ऑन करता हूँ तो ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम होता है, तो उस वजह से वो सारा लैग हो जाता है। एग्जैक्टली और ये मैं आप लोगों से भी क्वेश्चन करना चाह रहा था कि अगर सबके सब अपनी जो है वो वीडियो ऑन कर देंगे, तो बैंडविड्थ का इशू जो है वो न सिर्फ वो कहते हैं ना कि वीकेस्ट जो लिंक है चेन में, उसको बहुत इफेक्ट करता है। तो इट्स स्टिल बेटर कि अगर कोई ऑफ करना चाहे तो वो भी कर सकता है, लेकिन स्टिल ये चीज़ें इट्स पार्ट ऑफ द वर्चुअल पैराडाइम। मुझे एक मिनट दीजिएगा। सही हो गया जी। ये मैंने आप लोगों को एक लिंक भेजा है, आप लोग किसी भी डिवाइस से कनेक्टेड हैं, आइदर इट्स अ मोबाइल डिवाइस और अ डेस्कटॉप डिवाइस, आप इजीली जो है वो इसका वेब ब्राउज़र खुल जाएगा, आप ये लिंक खोल लें सब, और हेयर इज़ द मीटिंग। मीटिंग तो नहीं होती, आई बिलीव क्विज का जो है ना वो कोड होता है।
तो आप लोग ज्वाइन करते जाएं, जितने ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे उतनी इंटरैक्टिविटी बढ़ेगी और दैट वुड बी रियली ग्रेट. लेट मी शेयर माय स्क्रीन एज वेल. Okay, let me just share a tab that would अच्छा जी. Arslan, can you please confirm that my screen is visible to all of you and I'm clearly audible to all of you? It is visible. Yes, it is visible. सही हो गया, वो तो मुझे भी पता था, मैंने वैसे पूछा आ क्या रहा है नजर, अभी बताओ यार. To play the game, something like that. वो कोड आ रहा है, स्टार्ट का बटन आ रहा है. सही हो गया. अच्छा यार, सॉरी एक्चुअली चूंकि मैं कुछ सही सर्कमस्टांसेस से नहीं गुजर रहा था, तो आप लोगों के लिए मैंने कोई क्यूरेटेड तो मैं साहिवाल कम्युनिटी के लिए कोई क्यूरेटेड क्विज तो नहीं बना सका. और कह लें कि इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 5 मंथ्स के लास्ट टाइम मैंने गिटहब फील्ड डे पे जो है वो मेरी टॉक थी. देन उसके बाद एजर ग्लोबल एक कम्युनिटी है इंडिया बेंगलोर की, मैंने उनके लिए आखिरी बार में बोला था और उसके बाद फिर टाइम नहीं मिला, चीज़ें उस तरफ चली गई. और देन ये कह लें कि एक कम्युनिटी का जो है ना वो अभी आप लोगों के साथ एक सेशन है, तो वो लिखा आ रहा होगा MS एक्सटेंडेड इग्नाइट एक्सटेंडेड यूईटी पेशावर के नाम से. तो अभी के लिए यूईटी पेशावर को जो है ना वो आप लोग स्वाप कर दें MLS से साहिवाल के साथ. ठीक है जी. MS माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट एक्सटेंडेड आप लोगों ने सुना होगा, गूगल IO एक्सटेंडेड. तो गूगल को का एक ही टेक्नोलॉजी बेस्ड उनका रहता है, डेवलपर फोकस्ड जो है ना उनका एनुअल कॉन्फ्रेंस रहती है. माइक्रोसॉफ्ट की काफ़ी सारी रहती हैं और इस वजह से हमने पहली मरतबा यानी MLS पाकिस्तान ने इग्नाइट एक्सटेंडेड करवाई थी जो कि यूईटी पेशावर ने होस्ट की थी. तो दैट वाज अगेन लाइक एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस. तो लेट्स स्टार्ट. फ़िलहाल हमारे पास 14 जो है ना वो हैं पार्टिसिपेंट्स. अली असगर, उस्मान, जुहा हैं, रहीम है, हसान है, इकरा है, नबील हैं, सादिया हैं. ओके, सादिया आई बिलीव सादिया भी किसी कम्युनिटी से लीड है. उस दिन आप लोगों के मैं वो आई वाज गोइंग थ्रू लाइक एक्चुअली हम HEC को डाटा प्रोवाइड करते हैं, तो वो हम प्रोवाइड कर रहे थे, तो आई वाज सीइंग अ लॉट ऑफ न्यूज़ पीपल. तो दैट्स वाई जस्ट मैंने हंजला को और बाकी लोगों को भी सजेस्ट किया कि हमारी मीटिंग होनी चाहिए आप सबके साथ. तो खैर वो भी आई बिलीव अच्छी गई होगी. अच्छा जी, 16 लोग हैं. आई बिलीव दैट्स टोटली फाइन. लेट्स स्टार्ट द क्विज. अच्छा, ये जो है ना मोस्टली मैं बता दूं चलूँ तो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है. ठीक है, एक एक क्वेश्चन यूईटी का होगा, वो उसकी खैर है. ये भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. इसका हम देख लेते हैं जरा लीडर बोर्ड पे कौन टॉप पे जा रहा है. मिस्टर मोहम्मद अदील विद द टॉप, ग्रेट गाय. अच्छा जी, सिर्फ एक बंदे ने न्यूज़ पेशावर का नाम बनी 4 ने लिया, दैट्स ग्रेट. अच्छा जी, गेम प्ले का एक्सपीरियंस बिल्कुल स्मूथ है ना, मुझे ये बताइएगा. हर कोई रेस में लगा है, किसी ने नहीं बताया. ये बड़ा टफ सा क्वेश्चन है और तुम लोग गूगल और बिंग का यूज करने की कोशिश करोगे. आई डैम, इसका लीडर बोर्ड देखना पड़ेगा. ओके, माइक्रोसॉफ्ट की जो कॉन्फ्रेंस है ना,
इसको हम इंस्पायर कहते हैं, लेकिन बस गोरे कुछ सुन्नी ही प्रोनाउंसिएशन होती है उनकी। तो ये मोस्टली जो होती है वो इट इज एम्ड एट द पार्टनर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो अच्छा जी, ये भी आई बिलीव थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा। बाय द वे जिसे आता है वो माइक में ये भी बता दे कि जो इनका पहला सर्वर था उसके जो फाउंडर थे उनका क्या नाम था। आई बिलीव 20 सेकंड्स बहुत ज़्यादा है ना, आजकल की आवाम तो काफ़ी तेज़ है आई बिलीव। ये तो हम जैसे ओल्ड स्कूल के लिए हम लोगों ने डिज़ाइन किया था। MTA की जो सर्टिफिकेशंस हैं वो आजकल माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें ऑब्सोलीट कर दिया, लेकिन ये डेवलपर टेक्नोलॉजीज पे फोकस्ड हुआ करती थी। अच्छा जी, प्रोफेसर डॉक्टर लाइक हसन साहब जो हैं वो हमारी यूईटी के डीन हैं, तो ये उनके लिए एक एग्जांपल थी। अच्छा जी, अली असगर ऑन द टॉप। The following is not a category in Microsoft Imagine Cup 2021. जेंडर इक्वालिटी का जो है ना फिलहाल इन्होंने नहीं डाला, लेकिन इन दी अपकमिंग इमेजिन कप जो होगा उसमें ये कोशिश करेंगे, बिकॉज लाइक दे ट्रूली बिलीव इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, और जो कि होना भी चाहिए। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये सिमिलर 2021 के लिए भी था और 2022 में भी ऐसा ही होगा, एंड वी होप के 2 की जगह 3 टीम्स जाएं इस बार। मोहसिन ऑन द टॉप विद आशिर एंड नबील, ग्रेट मूव। अच्छा यार, इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ सकते हो बिकॉज ये यूईटी पेशावर फोकस्ड इवेंट है, क्वेश्चन था, तो ऐसा करते हैं इसको। नहीं यार, स्किप नहीं हो रहा, चले एक वाइल्ड कार्ड है सबके लिए। So here come the very last question. यार सिंपल है मेरे ख्याल से। सत्या explains technology in a very enchanting way. किसी को सत्या नडेला की कोट आती है इमेजिन कप के हवाले से, जो वो अक्सर कहते हैं, उनकी अपनी कोट है। चलो यार, पहले तुम लोगों को आखिरी लीडर बोर्ड बता दें, फिर इस क्विज को ख़त्म करते हैं और देन विल गो बैक। आशिर विद द थर्ड, सेकंड मोहम्मद, पता नहीं आगे क्या नाम है, एंड फर्स्ट इज मोहसिन। चलो यार, गुड हो गया ये तो। चले बॉस, परफेक्ट है। वेल राइट नाउ मेरे पास कोई ऐसा वर्चुअल जो है ना वो आप लोगों के लिए गिफ्ट पैक या कोई ऐसा स्वैग नहीं है कि जो डिलीवर हो सके आप लोगों को, लेकिन इंशाल्लाह थिंग्स विल गो बेटर। मे बी तलहा, एक्चुअली आई वाज नॉट लाइक fully
मैंने स्क्रीनशॉट खींच लिया है, मैं बाद में आफ्टर मीटिंग सही हो मैं शेयर कर दूंगा। सही हो गया। रहीम, अगर आपके एंड पे कोई इस तरह से लाइक कुछ वर्चुअल या प्रोसेस श्योर, था। मैंने वही बताया था, वी हैव लाइक लिंक्डइन प्रीमियम एक्सेस, तो वो डेफिनेटली विनर्स को हम एट द एंड ऑफ द मीटिंग वहाँ पर मैं दे दूंगा। मैं अल्टीमेटली वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा यहीं पर ना, एट द एंड ऑफ द मीटिंग मैं शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट भी चैट के अंदर, और देन जो विनर्स होंगे उनसे भी कांटेक्ट कर लिया जाएगा। सही हो गया। अच्छा यार, मुझे तो लग रहा है आप लोग सारे पता नहीं बोरिंग फील कर रहे हो कि नहीं, ना हैं जी? नो, अच्छा जी। अच्छा, तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो इमेजिन कप को वो क्या कहते हैं, इमेजिन कप की फील लेने आए हुए हैं। यार ये ऐसी फील नहीं है, ये बड़ी तगड़ी और बड़ी बुरी फील है। प्लीज़ बी वेयर ऑफ इट। अच्छा जी। अभी से डरा रहे हैं बच्चों को हैं। अभी तो शुरू भी नहीं किया उन्होंने। सही हो गया। अच्छा यार, मुझे चलिए इमेजिन कप पे फिर बाद में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा अपने, अच्छा यार, सबने जो है ना वो, अगर किसी ने खाना खा लिया तो दैट्स वेल एंड गुड। इसने नहीं खाया तो अब थोड़ा सा जो है ना वो शिफ्ट अवे कर जाए, बिकॉज ये चीज़ तो थोड़ी सी लंबी जाएगी आई बिलीव। तो नो वरीज एट ऑल, एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा ताकि कुछ जो है वो आप मुझसे सीखें और ज़्यादा मैं आपसे सीखूं, बिकॉज लाइक फ़ायदा अपना होना चाहिए ना कि नहीं। ओके यार, आप लोग बोल नहीं रहे ना बीच में, तो वो थोड़ा सा ये होता है जैसे बंदा क्लास में लेक्चर दे रहा हो। एनी हाउ, सेम मेरी भी वाइब्स यही हैं, मेरे साथ सही हो भी इस गया। तरह ही होता है। ओके गाइस, प्लीज बी अच्छा यार, इंटरेक्टिव। साहिवाल जो है वो खुद डिस्ट्रिक्ट है या ये किसी डिस्ट्रिक्ट में आता है? ना, खुद डिस्ट्रिक्ट है ये, खुद डिस्ट्रिक्ट है। और नेबरहुड में क्या है, बिलीव फैसलाबाद वाली तरफ पड़ता है ना? ना ओकाड़ा है और चीचावतनी, राइट, सही ये सही दो सही सही। नेबरहुड में आते हम्म। चलो दैट्स टोटली फाइन। अच्छा जी, अपने इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ूंगा। यार वो क्या कहते हैं, विद इंक्रीमेंटिंग टाइम ज़ाहिर है आप लोगों का भी इंट्रोडक्शन बड़ा होता जाता है, और लाइकवाइज वाज द केस विद मी। तो जहाँ पे कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, बैक इन 2018, खुशकिस्मती से बदकिस्मती से जैसे भी, आई गॉट एन एडमिशन एट द कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग एट यूईटी पेशावर, एंड लाइक वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ बैक इन 2018। I was from the class of the 2022. I just graduated this August. और ऐसा है कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों में से वो लोग हैं जो कि बडिंग कम्युनिटी बिल्डर्स हैं, और ज़ाहिर है सूनर और लेटर हमने इस कम्युनिटी को छोड़ जाना है। आई विल बी हैविंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर्स मे बी दिस जनवरी और मे बी फेबररी। तो ज़ाहिर है फिर ऐसे ही चीज़ें चलती हैं, पुराना जाएगा नहीं तो नया कैसे आएगा। हाँ, तो यूईटी में हमारा ये था कि काफ़ी एक अच्छा इकोसिस्टम था, लेकिन हमारे पास कोई भी एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं था पीयर टू पीयर मेंटोरशिप के लिए। पीयर टू पीयर मेंटोरशिप का किसी को पता है यार? कोई रहीम के अलावा माइक ओपन करे अच्छा, और पीयर टू पीयर मेंटोरशिप के हवाले से बताए। Nabil, I guess you can answer the question. Or Arsalan, anyone? अरसलान और नबील तो मुझे लगता है रहीम के वो जो It's नहीं होते, जो ट्रम्प कार्ड्स होते हैं, वो जो पॉलिटिशियंस खेलते हैं ना अपने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उन्हीं लोगों को लेके आते हैं। हाँ जी, वो एक बारी शेयर वाली फिर गल। Nabil so is a MLSA, Alpha MLSA, so जी yeah, जी he know the answer, I guess. जी जी नबील, पीयर टू पीयर so मेंटोरशिप। peer to peer mentorship basically हम आपस में जो सीखते हैं like एग्जैक्टली you and Rahim अभी जो है it's like a peer to peer mentorship we are doing. एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा इसे टेक्निकल जार्गन में बताता चलूँ। आप लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ी होगी, तो पीयर का क्या मतलब होता है, जो एंड नोड होता है। तो जिस तरह एग्जैक्टली मोइन ने बताया कि पीयर टू पीयर मेंटोरशिप लाइक
एक पीयर दूसरे पीयर को बता रहा होता है। आप लोगों ने टॉरेंट का भी जो है वो सिस्टम डिज़ाइन पढ़ा होगा। तो टॉरेंट में यही रहता है कि कोई सेंट्रल रिपोजिटरी नहीं होती, बल्कि एक पीयर से दूसरे पीयर में चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। तो फॉर दिस से कम्युनिटी बिल्डिंग की जो थ्योरी है उसमें ये होता है कि हमारे पास एक पीयर जब दूसरे पीयर को उससे वो नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो इस नॉलेज ट्रांसफ़र के जो सेशन को पीयर टू पीयर मेंटोरशिप कहते हैं। तो बैक इन 2018 यूईटी के पास मतलब हमारे पास ऐसे कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं था। वी डू हैव लाइक हमारे पास एग्जिस्ट करता था कोडर्स स्टैक के नाम से एक अनऑफिशियल कम्युनिटी थी जो कि हमारे सीनियर्स उस टाइम पे फाइनल ईयर के चलाया करते थे, लेकिन दैट वाज लाइक वेरी लाइक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज पे काम होता था। और जाहिर है जब आप किसी ग्लोबल कम्युनिटी से नहीं जुड़े हुए तो अगेन आपको इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जस्ट आप लोगों को एक लुकअप देता चलूँ यूईटी पेशावर की डेमोग्राफिक्स के हवाले से। तो रिगार्डिंग कम्युनिटी कह लें कि जो माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर्स प्रोग्राम है ये 2001 और 2003 इन 2 सालों में माइक्रोसॉफ्ट ने इमेजिन कप का भी आगाज़ किया और माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर्स कहा जाता था उसका आगाज़ किया था। तो पाकिस्तान में ये 2008 से स्टार्ट हुआ और देन फिर ये 15 और लाइक 14-15 में कलेप्स कर गया, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान दोनों में कलेप्स किया। बिकॉज आप दोनों को पता है हमारी और हमारे जो हमसाए हैं उनकी एक चीज़ बहुत कॉमन है कि हमारी अथॉरिटीज़ में करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से पहले ये प्रोग्राम्स इस तरह ग्लोबली ऑफर नहीं होते थे बल्कि रीजनल तौर पे ऑफर हुआ करते थे। आई स्टिल हैव सम कनेक्शंस। लाहौर से हमारे साथ महमूद भाई हैं, उस ज़माने के वो MLS से हैं। इस तरह वन ऑफ द क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट एट माइक्रोसॉफ्ट मुझे फ़िलहाल तलहा नवीद गौरी भाई हैं। तो लाइक ये उस ज़माने के MSPs थे और उस टाइम पे विंडोज़ फ़ोन आया करते थे इनके स्वैग के तौर पे। मैं रिसेंटली साथ भाई से बात हो रही थी तो वो सारी चीज़ें बताया करते थे इस हवाले से। तो यूईटी पेशावर को कह लें कि जो 2012 से 15 की हमारी कम्युनिटी थी, कह लें कि मैंने इस पे बड़ा रिसर्च किया। तो हमारे हैं हारून बेग भाई, नाउ लाइक ही इज़ इनटू द क्रिप्टो एंड फिनटेक। ओके। अच्छा जी, अ बिट ऑफ लाइक मेरे एंड पे थोड़ा सा रिवर्बरेशंस थी, इस वजह से मैंने जो है वो आप लोगों की वीडियो पॉज की। अच्छा जी, तो लाइक हारून बेग उन्होंने देन एज लाइक माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर्स है रेडमंड वाशिंगटन वहाँ पे सर्व किया। तो कह लें कि बड़ी एक अच्छी कम्युनिटी और बड़े अच्छे पीयर लीडरशिप्स थे जिनकी लाइक बिना पे आप चीज़ें बड़ी एक मोटिवेशन के तौर पे ले। रहीम प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। यू आर ऑडिबल नाउ। सही हो गया। अच्छा जी, तो लाइक मैं जब अपने सेकंड सेमेस्टर में था तो मेरी बीइंग MSP सिलेक्शन हुई थी और देन जो है तो पूरे पाकिस्तान में जस्ट कह लें कि सिर्फ 3 MSPs हुआ करते थे। हंजला थे, मैं था और जुनैद इकबाल थे। देन चीज़ें लाइक चली और हमने MLS पाकिस्तान की फाउंडेशन रखी और वही बात है कि नंबर स्पीक फॉर इटसेल्फ। वी स्टार्टेड विद जस्ट 3 MLSs और अभी जो है हमारे पास लाइक ऑलमोस्ट 280 प्लस का नंबर क्रॉस कर चुका है और वी हैव MLSs फ्रॉम ईच एंड एवरी रीजन।
और बहुत खुशी होती है कि MLS साहिवाल लाइक कुछ ऐसे हमारे शहर जो कि अनफॉर्चुनेटली हम कहते हैं कि लाइक कनेक्ट नहीं कर पाते मेजर सिटीज़ के साथ, तो लेकिन बहुत खुशी होती है कि इवन बलूचिस्तान और लाइक इससे भी ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज़, अगर मैं आपके फाटा की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बात करता चलूँ तो हमारे MLS वहाँ से भी हैं। तो अगेन लाइक कि ये बहुत ही हमारी एक बड़ी अचीवमेंट रही है। लेकिन वही बात है, ये आप लोगों जैसे जो लाइक एक बेहतरीन कम्युनिटी बिल्डर्स का साथ होने के बावजूद ही ये चीज़ें ऐसी चलती हैं। देन चीज़ों को आगे चलाते हैं और थोड़ा तेज़ चलते हैं। विद इन वेरियस कैपेसिटीज़ मैंने माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन पाकिस्तान के साथ काम किया, जिसमें उनकी लाइक क्लाउड इंफ्रा में एजर का सेटअप हो गया। उनके एजुकेशनल प्रोग्राम्स को हमने काफ़ी इवेंजलाइज किया अंडर द फ्लैग ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान। देन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो मैंने अपनी ज़िंदगी का इमेजिन कप देखा था वो 2019 का था। 19 का जो इमेजिन कप था वो मुख्तलिफ रीजन्स में इन पर्सन हुआ था। इस्लामाबाद में वो पाक चाइना सेंटर में हुआ था, इस तरह लाहौर में वो लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में हुआ था, और कोयटा में ब्यूटम्स में हुआ था। इसी तरह लाइक नॉर्थ का इस्लामाबाद होता था, पंजाब का लाहौर, और बलूचिस्तान के लिए ये, और कराची में हम यूज़ किया करते थे सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी। तो काफ़ी एक अच्छी एम्बियंस थी वहाँ की। तो खैर चीज़ें इस तरह चली और मैंने काफ़ी कैपेसिटीज़ में कह लें कि माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन पाकिस्तान और HEC को लेवरेज प्रोवाइड की है। देन इन द स्टार्ट ऑफ माय वेरी थर्ड सेमेस्टर मेरी सिलेक्शन हो गई गूगल DSC प्रोग्राम। उस टाइम पे जो है तो वो भी एक काफ़ी एक उभर की चीज़ आ रही थी, तो आई ऑप्टेड फॉर दैट और आई बिकेम द गूगल DSC लीड। मैं बोस्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर के बहुत ही सख्त सर्कमस्टांसिस में जो हमारे टर्म का गूगल DSC लीड्स का जो कोहॉर्ट था, उसने मैं कहूँगा बहुत ही लाइक ऐसे टाइम पे इवेंट्स कंडक्ट करवाए और एक कम्युनिटी बिल्डिंग की वो शेप दी। उसमें बड़े लाइक अच्छे नाम हैं। मैं आपको बताऊं कि एक स्टिल हम लोग वैसे ही कनेक्टेड हैं। मैं उस चीज़ का हिस्सा था। अरसलान खटक को आप लोग जानते होंगे। इस तरह मैं आपको बताऊं तो रहील सिद्दीकी को जानते होंगे, कुमैल थे नस्ट से। इस तरह लाइक यू नेम यूनिवर्सिटी एंड लाइक वी हैव वन ऑफ द बेस्ट लीड्स आउट देयर। तो खैर वो सब कोलैबोरेशंस और इन सारी चीज़ों की वजह से हुई। हमारे उस टाइम के जो गूगल DSC लीड के थे साद हामिद भाई, नाउ ही वर्क्स फॉर गूगल सिंगापुर एज अ एप्लीकेशन इवेंजलाइजर। तो खैर एनी हाउ साद भाई के साथ भी काफ़ी अच्छा रिश्ता था। उस ज़माने में एक प्रोग्राम आया था क्लाउड सीखो करके, अभी तो खैर उसका लाइक 4th सीज़न भी लॉन्च होने को है। तो आई वाज लाइक कह लें कि चूँकि मेरा मेजर जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से था, तो मुझे इस तरफ काफ़ी एक मतलब मेरा ओरिएंटेशन हुआ करती थी। तो आई वाज फीचर्ड एट गूगल साउथ एशियाज़ यूट्यूब चैनल। अभी शायद उन्होंने अनलिस्टेड कर दिया वो वीडियो, लेकिन दैट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस कि पूरे पाकिस्तान से लाइक आई वाज द फीचर्ड सक्सेस स्टोरी फॉर द गूगल क्लाउड सीखो। तो खैर गूगल DSC का भी काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। देन गूगल सॉल्यूशंस चैलेंज, जो कि कह लें कि इमेजिन कप का ही एक तरह का क्लोन था गूगल का, तो उन्होंने भी खैर चलाया और उसमें भी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से चली। देन व्हाट हैपेंड वाज कि मैं बताता चलूँ कि मैं एक्चुअली कह लें कि जितनी भी हमारी कैंपस एम्बेसडर की कम्युनिटीज़ हैं उन सब का हिस्सा रह चुका हूँ, तो आई कैन क्लियरली डिफरेंशिएट द इन्स एंड आउट्स, the benefits and the outages of all these communities. So I still rate Microsoft Learn Student Ambassadors as one of the best communities because MLSA एक बहुत ही मैच्योर प्रोग्राम है जो पिछले ज़ाहिर है ऑलमोस्ट 17-18 साल से चल रहा है, और इसमें आप न सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स बल्कि अपनी कोर स्किल्स के साथ साथ लाइक मैं हमेशा एक चीज़ पे मेरी लाइक कह लें कि हमेशा से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव रहा है कि देखें मतलब आई डू हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शंस इन द नेबरहुड इंडिया में, तो लाइक दे डोंट लाइक उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती फंडे से कि आई एम हेयर लाइक मैं माइक्रोसॉफ्ट को क्रैक करूंगा, आई विल बी गोइंग टू क्रैक द फैंग, आई विल बी गोइंग टू क्रैक दिस, आई विल बी गोइंग टू क्रैक वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप्स। तो मैं बस ये सिर्फ चाहता था
कि जो मेरा एक्सपोजर था कम्युनिटीज़ में, कि अगर पाकिस्तान कम्युनिटीज़ में इन बड़ी टेक्नोलॉजी जाइंट्स को इतना कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो वाई नॉट इन रिटर्न ये लोग यहाँ पाकिस्तान में भी अपना कॉरपोरेट कल्चर लेके आए। अगेन माइक्रोसॉफ्ट है, लेकिन बस वी डैश के कह लें कि कुछ चुनिंदा 4-5 लोग हैं और दैट्स इट। वी डैश में आपको बताऊं एक फुल टाइम एम्प्लॉय होता है और एक वी डैश वेंडर बेस्ड होता है, जो कि लाइक थर्ड पार्टी हायर आप कह सकते हैं। तो अगेन वो एक मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय है, लेकिन उसको जो पर्क्स है होती हैं वो एक रेगुलर एम्प्लॉय जितनी नहीं होती। तो इस चीज़ पे तो खैर कह लें कि मेरी अपने मैनेजर से भी बड़ी वो तू तकरा हो जाती थी, लेकिन स्टिल रियलिटी है शायद हमारा कल्चर अब इतना अभी भी इतना मैच्योर नहीं है कि हम मतलब हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अभी तक नहीं लेके चल सके। स्टिल ये बहुत बड़ा डायलेमा है, इस पर तो खुद में एक सेशन बनता है। रिसेंटली गेटअप फील्ड डे पे बड़े अरसे बाद काफ़ी ज़्यादा इलाकों के लोग जो है ना वो इन पर्सन मिले थे। तो वहाँ पे जो मेरी टॉक थी मैंने उसका मेन फोकस ही ये रखा कि लेट्स ब्रिज द गैप। हमने कम्युनिटीज से जो है ना वो अपना वी हैव कर्टल्ड द गैप बिटवीन एकेडमी एंड इंडस्ट्री। लेकिन यार अब अगर आप इस गैप को ख़त्म कर रहे हो तो आप अपने ग्रेड्स को जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके लिए बिल्कुल रेडी भी रखें। तो दिस वाज माय लाइक मेन स्टफ। खैर इट वाज लाइक देन फिफ्थ सेमेस्टर चीज़ें कैंपस पे भी काफ़ी अच्छी जा रही थी। मैं ACM का प्रेसिडेंट बना और वो भी ख़ुद में काफ़ी एक अच्छी चीज़ थी। ACM और IEEE रिसर्च बेस्ड सोसाइटीज़ होती हैं। इसी के साथ साथ आई गॉट एक्सेप्टेड इनटू वन ऑफ द वंडरफुल प्रोग्राम्स, गेटअप कैंपस एक्सपर्ट्स प्रोग्राम। उसके लिए भी मैं कहूँगा आप लोग अप्लाई करें। उसके लिए माशाल्लाह बिग कुडोस टू रहीम, लाइक वो उनकी अभी रिसेंटली सिलेक्शन हुई है। तो अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खैर चीज़ें इसी तरह चली अगेन MLSS के साथ, तो विद इन वेरियस कैपेसिटीज़ में काम हो रहा था। तो एक काफ़ी अच्छे तरीके से एक कैपेसिटी बनती गई। Then back in summer 2021, I was fortunate enough to intern at Microsoft as a cloud solutions architect intern. कह लें कि अगेन माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटी नहीं देती, लेकिन बस कह लें कि वो कहते हैं ना कि लंबा चक्का लग जाना, तो बस हमारा भी लग गया। बिकॉज एट दैट टाइम इनका एक होता है फिजिकल ईयर ना, फिजिकल ईयर ऑडिट ईयर होता है। तो ऑडिटिंग के लिए इनके पार्टनर के लिए मैं फ़िलहाल नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेटर ऑन आप लिंक्डइन पे जा सकते हैं और उसमें मेरे लिंक्डइन पे देख सकते हैं चीज़ें। इनको एक वेब एप्लीकेशन भी चाहिए थी और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी। तो लाइक मैंने रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट से इनकी वो यूजेस पूरी की थी, और इन रिटर्न एज अ जेस्चर दे डू प्रोवाइडेड मी एन इंटर्न रोल। दैट वाज अगेन अ वी डैश रोल, बट स्टिल अगेन के कह लें कि पाकिस्तान के लैंडस्केप के हवाले से एज अ माइक्रोसॉफ्ट ही अपने आप को कहलाना ये एक अच्छी बात, बल्कि एक बहुत बेहतर बात समझी जाती है, जो कि बहुत कम लोग इससे जो है ना वो अपना उन्हें फैज़ याब हो सकते हैं। देन फाइनल ईयर वाज अ होल रोलर कोस्टर, और चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चली अप टिल दैट। लाइक मैं डेवलपर टेक्नोलॉजीज से निकल के कह लें कि क्लाउड में फुली अपना मतलब एक देख रहा था करियर, और चीज़ें खैर उस हवाले से ही चली। यू कैन हैव लाइक मेरी क्रेडली प्रोफाइल ऐप पे आप जा सकते हैं, और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि अपने अंडर ग्रेड के अंदर ही आप कुछ इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस को लाजमी फोड़ें, बिकॉज इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस जस्टिफाई करती हैं आपको कंप्लीट स्किल्स को। और देन व्हाट हैपेंड वाज के लाइक मैंने पार्ट टाइम में सिस्टम्स लिमिटेड का, आप सबको पता होगा सिस्टम्स लिमिटेड लाइक इज द फेस ऑफ IT इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो मैंने सिस्टम्स लिमिटेड के लिए माइक्रोसॉफ्ट एजर की कंसल्टेंसी में कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी। देन थोड़ा सा आगे चलें तो इट वाज लाइक 2 months रिमेनिंग मेरी ग्रेजुएशन में थे। तो माइक्रोसॉफ्ट के हमारे कंट्री लीड हैं जिब्रान जमशेद। तो जिब्रान भाई ने, और मैं बताता चलूँ इट्स अ ट्रुथ कि इन सब कंपनीज में आपकी एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो होती है वो इंटरनल रेफरेंस से होती है। तो इंटरनल रेफरेंस था जिब्रान भाई का, और मुझे आई स्टिल फील फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे इंटरव्यू का मौका मिला फॉर अ वी डैश रोल इन माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान, और रोल था डिजिटल क्लाउड एक्विजिशन के उस पर।
लेकिन स्टिल द थिंग्स वर इन पाइपलाइन। लेकिन फिस्कल ईयर की वजह से वो जो हायरिंग थी, हायरिंग फ्रीज और ग्लोबल रिसेशन का आप सबको पता होगा, उस वजह से वो चीज़ें उधर रह गई। लेकिन स्टिल द थिंग्स आर इन द पाइपलाइन। आगे चलेंगे तो लाइक आई वाज अगेन फॉर्चुनेट इनफ कि आप सबको भी नहीं पता होगा कि IBM डू एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। तो मेरी अगस्त में ग्रेजुएशन हुई और आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि वो जो हम इंडिया में बार बार सुनते थे कि उसने फ़लानी कंपनी फोड़ी और उसने ये किया, तो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने अगस्त में ही IBM ज्वाइन किया। और करंटली आई एम वर्किंग एट IBM एज अ क्लाउड डेवलपर कंसल्टेंट। और मेरा जो क्लाइंट है वो वोडाफोन कतर है, अलॉन्ग विद सुप्रीम कमेटी विच इज़ गवर्नमेंट ऑफ कतर। और मेरा जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप लोगों की, खैर यार मैं आई एम अ क्रिकेट फ़ैन, तो जो आपकी फीफा के जितने मैचेस होते हैं उनमें जो वोडाफोन की कम्युनिकेशंस हैं प्लस जो फीफा की स्ट्रेटजीज़ हैं उनको मैनेज करते हैं IBM के क्लाउड पे। रेड हैट का क्लाउड है, एज्योर भी है उसमें, और इसी के साथ साथ एक टूल हम यूज़ करते हैं विच इज़ क्लाउड नेटिव टूल, यूनिका के नाम से। एग्जैक्टली अ वेरी गुड क्वेश्चन आशिर। I guess some connectivity issue. Yeah, most probably. I believe now I am audible to all of you. Yeah, you are audible now. Yep. सही हो। अच्छा यार, IBM पे तो खैर वो रहीम का भी बड़ी क्वेश्चंस वगैरह आने थे, तो खैर उसे भी Q&A में देख लेंगे बिकॉज इंट्रो तो मैंने अच्छी भली किताब लिख दी है। तो खैर एनी हाउ थिंग्स गो लाइक दिस वे। Yeah, it was motivational. जी जी। We are और enjoying it. अगेन जो नेटिकेट्स हैं उसके मुताबिक ये होता है कि अगर एक स्पीकर जो है ना वो अपने ऊपर एम्फेसाइज ना करे, तो जो सुनने वाला होता है वो भी यही कहता है कि यार लाइक आई बिलीव इट्स नॉट अ स्लैंग एंड इट विल नेवर बी कंसिडर्ड एज अ स्लैंग। वही बात है, हम कहते हैं ना यार इसने खुद क्या उखाड़ लिया, लाइक तो अ पर्सन लाइक उसकी अपनी एक स्ट्रगल होनी चाहिए ताकि आप मुख्तलिफ हसनैन वेयरिंग अ मास्क एंड लाफिंग बिहाइंड। हाँ तो ये है कि चीज़ें ऐसे ही चलती हैं और आपने ज़ाहिर है चीज़ें कुछ बताना होता है और कुछ इसी तरह लाइक फ्रेशर्स के लिए एक इंस्पिरेशन होती है। तो बाकी यार मुझे आई बिलीव ज़्यादातर नाम तो ये लग रहे थे कि कुछ मेरे लिंक्डइन कनेक्शंस भी हैं, तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों को शायद मेरे हवाले से पता था, लेकिन स्टिल मैंने जो कुछ गैप्स थे वो कवर कर दिए। अब आते हैं जी अपने मेन जो हमारा आज का जॉब रोल है, डिलीवरिंग अ की सेशन ओवर माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप। मैं इमेजिन कप की वही मैं आप लोगों को एक सारी एज अ स्टोरी ही ऐसे ही बिल्ड करूंगा विद द टाइम लाइन्स, क्योंकि यहाँ से ये रहता है ना कि आपके जहन में प्रॉपर आई बिलीव एक स्ट्रक्चर बनता रहता है। तो माइक्रोसॉफ्ट अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वो आप लोग भी वो क्या कहते हैं हिंदुस्तानी क्या कह रहे होते हैं कि भावनाओं में बह गए हैं ना, तो आप लोगों को अटेंटिव करने के लिए एक चीज़ ये करनी है कि हैकाथॉन्स का किसे किसे पता है और कोई एक अनम्यूट करके ये बता दे कि हैकाथॉन क्या चीज़ होती है। Can I do that? नहीं जी, ना आप कर सकते हैं, ना नबील, ना अरसलान, और none of your I core guess members. Habib can answer and Ashir ने hand raise किया. Yeah, Ashir, go ahead. Ashir. Okay, Habib, आप बताना चाहोगे हैकाथॉन के बारे में? वालेकुम सलाम आशिर। कैसे सर आप सब लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई हैकाथॉन्स के बारे में जितना मैं जानता हूँ कि थीम बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपटीशन, लाइक वेरियस टीम्स जो है वो पार्ट लेती हैं और एक डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी पे, लाइक Web3 पे, ब्लॉकचेन हो गया या कोई भी उस पर एक मतलब थीम्स से चूज करके
प्रोजेक्ट फिर वो ज्यूरी के पास जाता है और फिर इसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स और फिर उसमें से जो जीतते हैं वो समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके का होता है और वर्चुअल भी हो सही हो सकते हैं गया। और इन पर्सन और फिर एग्जैक्टली प्राइजेस वगैरह में। एग्जैक्टली मैं इसी चीज़ को थोड़ा कंसाइज करता चलूँ कि एक हैकाथॉन ये होता है कि जिस तरह थीम की आपने बात की, तो अगेन मैं इससे भी कंसाइज करना चाहूँगा कि एक हैकाथॉन ये होता है जिसमें जो स्टूडेंट डेवलपर फ्रेटर्निटी होती है वो आती है विद द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। सिंपल, अ हैकाथॉन इज लाइक अ गैदरिंग ऑफ स्टूडेंट फ्रेटर्निटी वेयर दे सॉल्व अ सिंपल प्रॉब्लम, दैट्स इट। तो ये बात मैंने इस वजह से की बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ ऑल दी हैकाथॉन्स। क्योंकि जब हैकाथॉन कल्चर का किसी को पता नहीं था, बिकॉज अब तो खैर MLS कर रही है, बाकी भी कई ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि ट्रूली इसी चीज़ पे ही फोकस्ड है, बिकॉज अब ये फुल अपने खुद में एक इंडस्ट्री बन चुकी है। Folks, really sorry for all the inconveniences actually. No Well, issue at that's all. again a that's again a very I guess some severe internet connection going on, issues going on. ये मेरे एंड पे भी काफी आज इंटरनेट का इशू आ रहा है और मेजॉरिटी आज लोगों के यही मैसेज आ रहे हैं कि इंटरनेट इशू इंटरनेट इशू। अच्छा जी, मेरे एंड पे इंटरनेट इशू आ रहा है। जस्ट अभी थोड़ा सा हुआ था डिस्टॉर्ट, नाउ इट्स स्मूथ। सही हो गया। अच्छा यार, थोड़ा सा टाइम को भी देख लिया। अच्छा नहीं नहीं, दैट्स स्टिल ऑल ओके। फिर अभी तो इमेजिन कब स्टार्ट हुआ है यार। अच्छा मोइन, आई एम नॉट वेल अवेयर कि कोई आउटेज है, एक नेशनल आउटेजेस पे मैं थोड़ा सा इंटरनेट पॉलिसी में भी इंटरेस्टेड रहता हूँ, तो आई हैव डिड लाइक अ कपल ऑफ माय ट्वीट्स एज वेल एज लिंक्डइन पोस्ट रिगार्डिंग दैट एज वेल। खैर एनी हाउ, तो हैकाथॉन्स का कल्चर माइक्रोसॉफ्ट ने रखा और 2003 से ये जो इमेजिन कप है 190 प्लस कंट्रीज में जो है वो ये लोग अरेंज करवाते हैं। और इन पर्सन मैं अगर 2019 तक बात करूं तो ये ऐसे होता था कि रीजन्स में एक कंट्री को डिवाइड किया जाता था, देन वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती थी, रीजनल विनर्स होते हैं, फिर नेशनल विनर्स होते हैं, फिर वहाँ से वर्ल्ड फाइनलिस्ट उठाए जाते हैं। तो यहाँ तक तो बिल्कुल एक सिंपल कंसेप्ट है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप, मैं सत्या नडेला के हवाले से बात करूं कि सत्या की लीडरशिप ने माइक्रोसॉफ्ट को एक कंप्लीट इंडस्ट्री का नया आउटलुक दिया, बी इट एजर, बी इट लाइक के आर्म बेस्ड की प्रोसेसर्स, इसके अलावा लाइक जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं ना नई, वो सत्या की लीडरशिप बैक इन 2015 से ऑनवर्ड्स उन्होंने चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से की हैं और ज़ाहिर है उसका क्रेडिट भी नहीं जाता है। अगेन इमेजिन कप पे ना मैं पैब्लो वेरामेंडी को आई बिलीव आप सभी जानते होंगे, जो कि हमारे ग्लोबल प्रोग्राम मैनेजर हैं। तो Yeah. पैब्लो का भी रोल बड़ा डिफाइंड है इस हवाले से, बिकॉज उन्होंने भी इस चीज़ को शेप करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। और ऐसा है कि वो सत्या नडेला बड़ी इम्पोर्टेंट एक कोट जो है ना वो उनकी है, एक है जो कि मैं लाइक हमारे अभी जितने 2021, 2022 और 2019 में भी मैंने होस्ट किया, तो लाइक मैं प्रॉपरली उसी कोट से मैं भी आगाज़ किया करता था। बड़ी अच्छी एक कोट है कि वी लिव इन अ टाइम वेयर वी कैन इमेजिन द इम्पॉसिबल एंड कैन मेक इट प्रोबेबल। कि हम उस एज में हैं कि जहाँ पे हम मतलब अपनी प्रोबेबिलिटी को पॉसिबिलिटी में चेंज कर सकते हैं। तो हाउ ब्यूटीफुल दिस वर्ड वुड बी कि अगर हम अपनी हर प्रोबेबिलिटी को पॉसिबिलिटी में चेंज कर पाएँ इन फॉर टेक्नोलॉजी फॉर गुड। तो खैर इमेजिन कप का मेन जो क्रक्स है वो यही होता है
कि हर कंट्री को रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, देन रीजन्स को से नेशनल विनर्स से फिर जो माइक्रोसॉफ्ट के या हर बड़ी इंटरप्राइज ने दुनिया को जो है ना वो कुछ की रीजन्स में डिवाइड किया होता है, यानी एशिया पैसिफिक होता है, एमिया होता है, यूरोप, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, इसके अलावा आपका अमेरिकाज रीजन होता है, इंडिया खुद में एक रीजन रहता है। तो खैर इस तरह चीज़ें चलती हैं। तो देन वहाँ से फिर विनर्स उठते हैं और वर्ल्ड फाइनलिस्ट होते हैं। और इमेजिन कप की जो वर्ल्ड फाइनलिस्ट की तादाद पिछली बार थी 2022 में वो सबसे ज़्यादा थी। वी वर अमंग टॉप 60 नेशनल फाइनलिस्ट जो कि फिर वर्ल्ड फाइनलिस्ट बने। और लाइक ये तो एक सिंपल कैसे मतलब इस कंपटीशन का फ्लो चलता है। अब इन्होंने लास्ट ईयर एक चीज़ जो है वो अनाउंस की जिसे हम कहते हैं इमेजिन कप एपिक चैलेंज के नाम से। एपिक चैलेंज का आप सबको आई बिलीव पता होगा, बिकॉज ग्रुप में हमने इस हवाले से, और जो रिसेंटली एमएलए से पाकिस्तान की मीटिंग थी उसमें हमने इस चीज़ पे काफ़ी एम्फेसिस दिया ताकि लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता हो कि व्हाट इज़ एपिक चैलेंज। एपिक चैलेंज का किसी को पता है जी? Yeah, can I go? या श्योर। आप Yeah, लोग it's अगेन कह kind रहे of a होंगे नहीं, मुझे भी इतना ज़्यादा श्योरिटी नहीं है, but just I'm just giving a hit. It's like a pre-imagine cup जहाँ पर क्या है कि आप अपने प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हो, लेकिन जब आपकी सिलेक्शन होती है, you got into the finalist something के आपको डायरेक्ट फाइनलिस्ट के अंदर वो भेज देते हैं something, if I'm अच्छा जी, not wrong. अभी इसी एक्सपीरियंस को ना हम लोकलाइज करते हैं इंशाल्लाह। एमएलए से साहिवाल से काफ़ी टीम्स इस बार इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करने लगी हैं। मैं एक टीम लेता हूँ जिसमें 2 बंदों की टीम है, रहीम और अरसलान जो है वो मिलके पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम एमएलए से साहिवाल या जिस रीजन से भी। तो साहिवाल का रीजन हमारे पास पंजाब में लाया करता है, और इन पर्सन अगर होता है जो कि वी आर स्टिल इन टॉक्स विद हायर एजुकेशन कमीशन के, अगर वो अपना इजाज़त देते हैं इस हवाले से और माइक्रोसॉफ्ट की गो हुआ है इस पे, तो इंशाल्लाह इन पर्सन होगा 2023 का। लेकिन स्टिल इट्स सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी एंड ऑल दैट स्टफ। तो आप लोग पंजाब के रीजन को पहले क्वालिफाई करोगे। पंजाब के रीजन को क्वालिफाई करेंगे तो ये होता है कि इमेजिन कप में हर रीजन यानी नॉर्थ जिसमें इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी आती है, प्लस केपी आता है, और प्लस आज़ाद जम्मू कश्मीर भी आता है, ये नॉर्थ होता है। पंजाब खुद में एक रीजन है, उसमें साउथ और नॉर्थ पंजाब दोनों शामिल होते हैं। देन ऐसा है कि सिंध का रीजन होता है और बलूचिस्तान भी रीजन होता है। पहले ये होता था कि नॉर्थ और साउथ होता था और देन पंजाब होता था, लेकिन अब सिंध और बलूचिस्तान अलग अलग रीजन से रहते हैं, बिकॉज सिंध में माशाल्लाह वी हैव अ लॉट ऑफ डेवलपर कम्युनिटी। म्यूट जामशोड़ो का पता होगा, म्यूट खैरपुर, और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और लाइक कराची के ज़ाहिर है एनईडी है और बाकी भी कुछ स्कूल्स बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो काफ़ी हमारे पास एक स्ट्रेंथ रहती है। अच्छा जी, पिछले साल के डेमोग्राफिक्स के हवाले से बात करें तो 710 टीमों ने जो है वो पाकिस्तान से अप्लाई किया था, और 2020 और 2021 के इमेजिन कप में पाकिस्तान स्टूड के मतलब आई एम लाइक फीलिंग वेरी प्राउड टू पास दिस स्टेटमेंट, लाइक कि पाकिस्तान नंबर 1 पार्टिसिपेटिंग नेशन रह चुकी है इमेजिन कप के जो आखिरी 2 वर्जन्स हुए हैं। और ज़ाहिर है इस बार भी हमारी यही कोशिश होगी कि हम पिछली बार से भी ज़्यादा अपना ही रिकॉर्ड क्रॉस करें, और ये चीज़ें फिर इमेजिन कप की जो फाइनल सेरेमनी होती है उसमें बड़ी एक अहमियत का हामिल होती है। और अगेन मैंने बात की थी कि अगर हम उन कंपनीज़ को अपना पोटेंशियल नहीं बताएंगे ना, तो कभी भी माइक्रोसॉफ्ट अपना कॉर्पोरेट यहाँ लॉन्च नहीं करेगा। इवन हमारे पास तो एप्पल स्टोर तक नहीं है। तो वही बात है कि अलमिया तो बहुत बड़ा है इस चीज़ को कवर करने के लिए, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी जो हमारी रेगुलर हैबिट्स हैं इनकी वजह से हम दुनिया को बता सकते हैं कि वी आर लाइक हैविंग नो लिटिल एक्सपोजर देन ऑन नेबरहुड इंडिया। तो अगर आप इंडिया में आप अपने 8 हेडक्वार्टर्स खोल सकते हैं, तो यार एक तो इधर लाहौर में भी बनता है हमारा कि नहीं। तो दैट सिंपल। एनी हाउ, इमेजिन कप पे ही बात कर रहे थे कि 7-10 लास्ट टाइम हमारी थी,
और इस बार इंशाल्लाह उससे ऊपर का काउंट जाएगा। साहिवाल की टीम पहले पंजाब को compete करेगी। आई बिलीव कि फास्ट न्यूसेस चिन्योट फैसलाबाद से एक टीम है, और ऐसा होता है कि रीजन से आपके 2 रनर अप निकलते हैं और 2 ही आपके नहीं, एक फाइनलिस्ट और 2 रनर अप्स निकलते हैं। रनर अप्स की भी प्राइसेस होती हैं, वेरी करता है, कभी 25,000 मिलता है और कभी कितना पीकेआर में। इस तरह फाइनलिस्ट का शायद आई बिलीव 50,000 होता है पीकेआर में। आपने रीजन क्वालिफाई कर लिया, देन आप नेशनल फाइनल्स में चले गए। नेशनल फाइनल्स में आपका होगा नॉर्थ के साथ, कराची सिंध के साथ, बलोचिस्तान के साथ, और अपना रीजन जो है वो पंजाब के साथ भी। तो ऐसा होता है कि वहाँ पे बड़ा तगड़ा मुकाबला होता है। रीजनल जो होते हैं वो, और पाकिस्तान को ये भी एजाज़ हासिल है कि हमारे जो रीजनल फाइनल्स होते हैं वो पूरी दुनिया में 3 दिन के होते हैं। हमारा एक हफ्ता जो है वो रीजनल्स पे लगता है और 2 दिन जो है वो नेशनल फाइनल्स पे निकलते हैं। तो अगेन ये भी एक हमारे लिए बड़ी एक ऑनर की बात है। तो जब आपने वो क्वालिफाई कर लिया तो देन नेशनल फाइनल में हमारी 5 टीमें होती हैं, 2 हमारे रनर अप्स होते हैं, 2 हमारे विनर्स होते हैं, और एपिक चैलेंज की भी टीम्स होती हैं। एपिक चैलेंज के हवाले से बताता चलूँ, देखिए अभी आप लोग शायद समझ रहे होंगे कि इमेजिन कप में दोबारा गिरा मेरे या वो भी आ जाएंगे जस्ट इंटरनेट इशू आई गेस। सॉरी जी, हल्का सा लैग आ गया आई बिलीव। एपिक चैलेंज पे रिस्टार्ट हुआ था। सही हो गया, सही। तो एपिक चैलेंज में ना, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि इमेजिन कप में आप लाइक एक आइडिया की बेस पे जाएंगे, और वो आइडिया बहुत बड़ा होगा, लाइक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो आपका होगा वो फुली क्लाउड होस्टेड होगा। उसमें लाइक जो डाटा की पाइपलाइंस हैं वो होंगी आपकी, मतलब ब्लॉकचेन होस्टेड एंड ऑल दैट स्टफ। तो मतलब बड़ा एक स्काईफाई किस्म का आपका प्रोजेक्ट होगा, और आप जब जजेस के सामने इम्प्लीमेंट करेंगे, आप कहेंगे हम ये बनाने वाले हैं, वो उसी टाइम पे ना कहते हैं एनू ते बाहर करो ना सब तो पहले, तो मतलब आप वहाँ से ही बाहर हो जाएंगे। जब तक कि इमेजिन कप पे आपके पास कोई प्रूफ ऑफ वर्क नहीं होगा, कोई आपका वर्किंग सॉल्यूशन नहीं होगा, आप इस चीज़ को बिल्कुल ही भूल जाएं कि आप इमेजिन कप का रीजनल्स भी क्वालिफाई कर सकेंगे। ये मतलब एक बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है जो बहुत कम लोग आपको बताते हैं, बिकॉज वो नाम ऐसा ना कि इमेजिन कप, तो वही बात है यार, लाइक इट्स वर्ल्ड, और यहाँ पे मुआवजे बहुत कम होते हैं। यहाँ पे आपने लड़ना होता है, और हर चीज़ इमेजिनेशन से नहीं होती। तो मतलब आप कोशिश करें, मेरी एक गो होगी, जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी इससे काफ़ी अच्छा हो जाएगा, बिकॉज आप उसे इमेजिन कप की जो डेडलाइंस हैं उनके मुताबिक जब चलाएंगे, तो ज़ाहिर है वैसे आपने जब भी ग्रेजुएट करना है जुलाई या अगस्त में, तो आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो भी इन्हीं डेट्स मार्च अप्रैल में ख़त्म हो चुका होगा। और ये मैं कोई आसमानी बात नहीं बता रहा, आई डिड माई सेल्फ कि हम ना, जो हमारा मेरी टीम का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो इसी वजह से हमारा थोड़ा फास्ट पेस्ट भी गया, बिकॉज हमने इमेजिन कप की डेडलाइंस पे ही काम किया था। तो एक और टिप देता चलूँ, अब आप कहेंगे कि ये बात तो आपने बता दी कि मतलब थोड़ा वर्किंग सॉल्यूशन हो, लेकिन अब एक बंदा लग गया इस टाइम पे मॉर्न स्टैक से वेब ऐप बनाने, रिएक्ट नेटिव से मोबाइल एप्लीकेशन बनाने, वो तो फिलहाल बैठा ही रहे, वो फिर इमेजिन कप 2024 के लिए अप्लाई करे। दैट वुड बी अ वेरी ग्रेट लाइक सोल्यूशन। थोड़ी सी मेरी बातें शायद आप लोगों को अभी वो क्या कहते हैं राउंड कॉर्नर कर रही होंगी, लेकिन यार इट्स ट्रू। और ये चीज़ें देखें, एक लाइक गुड कम्युनिटी बिल्डर यही रहता है कि जो अपनी कम्युनिटी को प्रॉपर्ली ये बताए कि यार ये चीज़ सही है, ये गलत है, दीज आर द इन, दीज आर द आउट। तो सिंपल सी चीज़ ये है। आई बिलीव कि यार बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा तंग नहीं कर रही होगी आप लोगों को ना इट्स स्मूथ, अभी बिल्कुल भी नहीं शोर आ रहा। सही हो गया। तो ऐसा है कि उसके लिए आप लोग ये काम कर सकते हो कि यार बाय हुक और क्रुक आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एजोर सीखना है। आइदर आपने आगे अगर डाटा साइंस में भी काम करना है, किसी
आइदर आपने इन्फोसेक में काम करना, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी डोमेन में काम करना है, आप एजर को इतना सीख लें कि आप अपने इमेजिन कप के प्रोजेक्ट को थोड़ा फास्ट पेस कर सकें। बिकॉज एजोर या बाकी भी जिस तरह AWS है या GCP है, क्लाउड प्रोवाइडर्स ये करते हैं कि आपके जो आपका सोल्यूशन होता है ना, तो वो जो हम कहते हैं ना कि जो आइडिएशन से डिलीवरी की जो फेज़ है, द टाइम टू मार्केट, उसको लाइक 10x इन्हेंस कर देता है। तो जब वो चीज़ इन्हेंस हो जाती है तो आप रेडी प्रोडक्ट उठा लेते हो। और हैकाथॉन्स में ना कभी भी बहुत बड़ा आइडिया कभी नहीं जीतता, हमेशा स्मार्ट आइडियाज़ जो है ना वो क्रैक करते हैं, बिकॉज उनके पास एम्पल टाइम होता है अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करने का, एम्पल टाइम होता है अपने मार्केट कंपटीशन को देखने का और मुख्तलिफ चीज़ों को करने का। तो खैर ये सारी चीज़ें थी। और एपिक चैलेंज का ये फ़ायदा है कि अभी रहीम और दैट डिज़ाइन गाय अरसलान, अभी इनके पास अगर कोई भी आइडिया नहीं है और रहीम कहते हैं अरसलान को, यार बॉस ऐसा सीन कि कुछ आइडिया कर ताकि हम कुछ ना कुछ करते हैं। तो एपिक चैलेंज का ये फ़ायदा था। खैर अब तो इसकी डेडलाइन गुजर चुकी, नवंबर 30th, बल्कि 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट थी। तो खैर उसमें ये हो सकता था कि रहीम कहते अरसलान को कि यार इलस्ट्रेटर पे या इन डिज़ाइन या कहीं पे भी कोई वायर फ्रेम कर लो फ़िलहाल, और जस्ट एक सिंपल सी अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशन ये काम करेगी और लेट्स पिच द आइडिया। पिच भी नहीं करना होता, आपने बस डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में भेजना होता है। अब भेजते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि लाहौर फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज की टीम थी हमारे साथ 2022 में। तो लाइक आखिर तक उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं था, इवन वर्ल्ड फाइनलिस्ट जब वो बने हमारे साथ, तो थोड़ा सा इशू ये भी हो रहा था, ज़ाहिर है यार जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाते हो तो मतलब आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन अगेन कोई फ़िलहाल उन पर उंगली इस वजह से नहीं उठा सकता था बिकॉज दे वर द विनर्स ऑफ एपिक चैलेंज फ्रॉम पाकिस्तान। उनका हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट था, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से था। तो यह है कि एपिक चैलेंज आपके पास वो पोटेंशियल लेके आ सकता है। और एपिक चैलेंज के हवाले से चीज़ क्लियर हो गई। इमेजिन कप का राउट आप सबको क्लियर है, पहले रीजनल्स होंगे, दैन फाइनल्स होंगे, दैन वर्ल्ड फाइनलिस्ट्स होंगे। और अच्छा यार अप्लाई लाजमी करें, बिकॉज आप जो है ना वो 100% वो शॉट मिस कर जाते हैं जो आप मतलब जिसके लिए आप मतलब आप हिट ही नहीं करते। आप अपनी तरफ से अप्लाई करें। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि कभी भी ऐसे नहीं होता कि लेट सपोज अगर कोई बंदा है और मतलब उसने एम किया है कि वो CSS को पास करेगा या कोई कंपेटिटिव प्रोग्राम फोड़ेगा, कुछ करेगा, किसी बड़ी कंपनी को फोड़ेगा, तो मतलब उसके लिए आपको एक रोड मैप चाहिए होता है और एक डिटर्मिनेशन होती है। बाकी आप चीज़ें अल्लाह पे छोड़ते हैं और चीज़ें बहुत बेहतर भी होती हैं उस हवाले से। जी मैं क्वेश्चन आंसर से ही बस आने लगूँ, बिकॉज इमेजिन का इतनी कोई एक स्काई फाई हिस्ट्री या स्टोरी नहीं थी कि जिसको बहुत एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन स्टिल मैंने आप लोगों के जहन में एक स्ट्रक्चर उसका बिठा दिया कि हाउ दी थिंग इमेजिन कप वर्क्स। इसके अलावा इमेजिन कप का मैं बताऊं तो हाँ, इमेजिन कप के हर रीजन के ना जो फिर हमारा वर्ल्ड फाइनल्स में भी हमारे रीजन्स बनते हैं। हमने यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका को भी क्रैक किया था इन दी हेल्थ केयर इंडस्ट्री। मतलब आखिर में ये जो 4 हमारे पास होती है ना, 4 जो हमारे थीम्स होते हैं, हेल्थ केयर, लाइफस्टाइल, ये जो हमारा क्लीन ग्रीन एनवायरनमेंट होता है, क्लाइमेट चेंज वाला, अर्थ जिसे कहते हैं, और आखिरी होता है हमारा एजुकेशन। तो इसकी बेसिस पे वो फाइनलिस्ट को डिवाइड कर देते हैं। देन फिर उनमें से भी आपको मुख्तलिफ रीजन्स पे डिवाइड कर देते हैं, यानी यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका वाले अलग हो जाते हैं और इस तरह। तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ रहती है वहाँ तक जब आप जाते हैं, तो आप उस जर्नी से इतना कुछ सीख सकते हैं कि मतलब दैट्स लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, आई ट्रूली बिलीव। और ये फिर आपके पोर्टफोलियो, आपके रेज्यूमे पे हमेशा लगी रहती है चीज़। और ये फिर इमेजिन कप के मैप पे आज भी आप जाएं तो वो हमारा भी शो कर रहा होगा कि हाँ जी यूएई पेशावर से ये टीम थी, उन्होंने लाइक दे वर द नेशनल विनर्स ऑफ पाकिस्तान। और लाइक मतलब उन्होंने एमिया को क्रैक किया और देन दे वर द वर्ल्ड फाइनलिस्ट अमंग इन द हेल्थ केयर का जो हमारा
पोर्शन होता है। तो खैर चीज़ें इस तरह चलती हैं। रिगार्डिंग प्राइस, आप लोग बड़ा इस हवाले से जो है ना वो मतलब आप लोग विलिंग होंगे कि यार ज़ाहिर है बड़ा प्राइज़ मिलता है इसमें। हुआ ऐसे था, जो लोग शायद मेरे साथ कनेक्टेड हैं, कि स्टार्टअप पाकिस्तान ने और जियो न्यूज़ ने हमें कवरेज दी थी जब हंजला और तैमूर लोग जीते थे 2020 में 21 में। तो वो ये था कि लाइक होता है बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट खुद भी चाह रही होती है कि इस तरह की चीज़ों को वो जो प्रिंट मीडिया है, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है और सोशल मीडिया पे काफ़ी इस चीज़ को लाइक बढ़ोतरी दे सके। तो स्टार्टअप पाकिस्तान ने अपनी एक पोस्ट जारी की, बिकॉज हम पाकिस्तानी हैं, हम एक चीज़ में तो लाजमी यकीन रखते हैं कि अगर कोई टेक्स्ट जो है वो येलो कलर में हो और उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो तो वो बिल्कुल ही सच्ची बात होती है। तो इस वजह से उन्होंने एक चीज़ लिखी कि यूईटी पेशावर स्टूडेंट्स स्कोर्ड secured $100 $100,000 फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि एक वर्ल्ड फाइनलिस्ट को माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से $100,000 का प्राइज़ दिया जाता है। लेकिन अगेन आपको पता है कि जो लीगल टर्म्स होती हैं उसके हवाले से फिर चीज़ों को ना मुख्तलिफ तरीके से मतलब तोड़ा जाता है उस प्राइज़ को। तो इन हैंड मैं आपको बताऊं कि हमें लाइक तकरीबन 3 साढ़े 3 4 लाख की अमाउंट दी गई थी। बाकी जो थे वो एजोर क्रेडिट्स के हवाले से मिले थे। और कह लें कि MLSA कम्युनिटी मैं अब MCT भी हूँ और मोस्ट प्रोबेबली शायद MVP को भी मैं एक्सप्लोर करूँ। तो इन सब प्रोग्राम्स की वजह से आपको जो एजोर और बाकी बेनिफिट्स मिलते हैं इनको प्लीज़ 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 फॉर ग्रांटेड मत लें, बल्कि always take these communities and their perks as the stepping stone for your career. That's it. तो इन चीज़ों पे बड़ा आपने वो करना है। मैं आपको सिंपल सी अपनी स्टोरी बता देता हूँ, आखिर में थोड़ी करियर पे बात करते हैं कि मतलब मेरा जो पहला क्लाउड प्रोवाइडर जो मैंने अच्छे तरीके से यूज़ किया था वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ किया था। वो भी आप सबको पता है क्यों यूज़ किया था, बिकॉज आई वाज गूगल DSC लीड एट दैट टाइम। और उस पे भी ऑन टॉप ऑफ दैट क्लाउड सीखो का मैं एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था। लाइक मुझे अभी भी याद आता है कि वो पता नहीं किया कैसे था, बिकॉज मेरी 34+ टॉक्स थी वर्चुअल जो हमने लाइक 11 के 12 दिनों में कंप्लीट की थी। तो खैर वो ये सारी चीज़ें थी। और कह लें कि उसी जर्नी में आप इतना कुछ सीख जाते हैं ना कि आपके पास रेज्यूमे लगाने के लिए बहुत कुछ होता है, आपके पास प्रोजेक्ट्स बहुत हो जाते हैं। तो GCP से मैंने स्टार्ट किया और फिर एजर से जो है वो लव हो गया और चीज़ें चलने लगी। लेकिन स्टिल एजर इज़ वन ऑफ दी लाइक फेवरेट टेक्नोलॉजीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और वो कहते हैं ना कि आप टेक्नोलॉजी फॉर गुड की बात करते हो तो उसमें एजर को हमेशा ही ऊपर रैंक किया जाता है, बिकॉज दे डू हैव अ लॉट ऑफ पार्टनरशिप इकोसिस्टम्स। तो उसमें आप बड़ी चीज़ें बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट की एग्जांपल दूं, जो इमेजिन कप में पिच किया था वो मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी था। दैट वाज ट्रूली टुवर्ड्स हेल्थ केयर इंडस्ट्री। और छोटा सा मैं अगर आप लोगों को उसका ओवरव्यू दूं तो जो हमारा मेन जो फीचर्स थे जो हमने उधर लाइक ओवरऑल इट वाज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी थी, डेस्कटॉप बेस्ड भी थी। डेस्कटॉप इस वजह से थी कि इंटरप्राइज यानी हॉस्पिटल्स वगैरह उसे यूज़ कर सकें, और मोबाइल एप्लीकेशन इस वजह से थी कि जो फर्स्ट हैंड कंज्यूमर है वो भी उसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सके। तो लाइक इट वाज एन एप्लीकेशन विद 50+ फीचर्स। नाउ उस टाइम 30+ हुआ करते थे। बाकी फीचर्स तो हेल्थ केयर की बाकी सिंपल चीज़ें ही करती हैं, यानी लैब टेस्ट हो गया एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि यू जस्ट टेक पिक्चर ऑफ योर आई और हम 3 आपको की रिजल्ट्स बताते थे। आपका हम कह लें कि H1 का जो शुगर का टेस्ट है वो करते हैं, आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बताते थे। देन सेकेंडली आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर, इसके साथ साथ आपका जो आपको रिस्क है किसी भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का वो, और देन आर्थराइटिस। तो खैर ये चीज़ें थी। हमारा जो मॉडल था वो भी एजर मशीन लर्निंग पे ही डिप्लॉयड था। तो खैर हमारा कह लें कि एज भी हमें यही था कि आपने माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप में अगर करना है ना तो आप कोशिश करें कि आप माइक्रोसॉफ्ट की ही टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करें। तो ये भी आपको एक एज रहता है। बाकी यार लाइक आई बिलीव काफ़ी कुछ हो गया। लेट्स मूव टुवर्ड्स Q&A, ताकि
वही बात है कि चीज़ें सर से ना गुजरी हो, बिकॉज आई हैव अ लॉट टू से रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट, रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन का, और दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। Q&A की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मेरा एक आएगा क्वेश्चन कि लाइक इसकी सबमिशन डेडलाइन है दिसंबर 30 समथिंग है, ठीक है? तो सबमिशन से पहले पहले हमारा प्रोजेक्ट फुल फ्लेज रेडी होना चाहिए और जैसे नहीं जी, प्रोटोटाइप। मैं आपको बताता हूँ रहीम, ऐसा है कि जनवरी 31 जो है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन का पाकिस्तान की डेडलाइन होगी। पहले जनवरी 15 रहेगी और बिल्कुल एट द वेरी एंड कि जनवरी 31 2023 पे चली जाएगी। ये एक इंटरनल चीज़ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, बिलीव मी। ओके, तो जनवरी 31 की तो एक स्टैंडर्ड डेडलाइन है आपकी। देन आपने अब यहाँ पे ऑन टॉप ऑफ दैट क्या ट्रिक्स, क्या टिप्स खेलनी है। जनवरी 31 तक आपके पास कम से कम एक फीचर जो है ना, वो काम करता हो। वो लाजमी नहीं है कि वो सही काम करे या गलत काम करे, उस टाइम पे वो मैटर नहीं करता। उस टाइम पे आप अपनी स्लाइड डेक में ये लिख रहे हो कि आई एम क्रिएटिंग अ हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो कि एक कंपेटिटर है प्रैक्टो का। व्हाट प्रैक्टो इज, प्रैक्टो जो है वो एक इंडियन स्टार्टअप है जो कि हेल्थ केयर की, मतलब मोस्टली उनका जो की एक फीचर है वो ये है कि लैब टेस्ट के जो सैंपल्स हैं वो घर से ही उनका चीज़ ले जाती है, देन हो जाता है और सब कुछ हो जाता है। हमारे तो यहाँ पे आपको पता है इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर जगह जगह खुल चुका है और वो ये सारे काम करते हैं, लेकिन स्टिल उनका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि आप एक उनकी कंपेटिटर एक अपना एक प्रोजेक्ट बना रहे हो और बस स्लाइड डेक में आप ये लिख रहे हो। अब आपके पास जनवरी 31 तक ना बेशक वो प्रॉपरली चले भी ना, लेकिन हाँ बस उसका हल्का फुल्का प्रोटोटाइप रेडी हो। अब जनवरी 31 के बाद होता क्या है, ये चीज़ जाएगी रीजनल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई बिलीव फेबररी 17 से ऑनवर्ड्स जो डेट्स हैं, लाइक तीसरा हफ्ता बनता है ये फेबररी का, तो उस हफ्ते में रीजनल फाइनल्स होंगे, उसमें असली गेम होगी आप लोगों की, वो भी हो जाएगा। देन मार्च, हाँ मार्च की 4-5 के आसपास जो है ना वो ये नेशनल फाइनल्स ऑफ पाकिस्तान होंगे, जिसमें तकरीबन आखिरी 30 एक टीमें रह जाती हैं। तो मतलब आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि उसमें आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकते हो। दैट्स द कीवर्ड ऑन माय साइड। ओके, परफेक्ट। और इसमें जस्ट ये भी था कि लाइक रीजनल के बाद भी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर जस्ट वो जो रीजनल तक होगा वही आगे चलता रहेगा? एक्चुअली अभी यार मैं अपनी कंपनी के लैपटॉप से हूँ, मेरे पास प्रॉपर डाटा नहीं है, मैं भी आपको शेयर करके बता देता कि नेशनल फाइनल्स में हमारा जो स्लाइड डेक था वो स्टार्ट ये होता था, बिकॉज हमारा मेन जो सेलिंग पॉइंट था ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसे कहते हैं, वो ये था कि हम सारी हेल्थ केयर, नाम मेरे प्रोजेक्ट का था हेल्थ केयर 360, कि मतलब हम मिक्सचर बना रहे हैं सारी हेल्थ केयर की जो लाइक चंक्स में आपको एप्स मिलती हैं, हम उसका एक वो कर रहे हैं। और हमारे पहले पेज पे ये होता था कि एक तरफ हमने इस्लाम 360 की लगाई होती थी फ़ोटो और दूसरी तरफ हेल्थ केयर 360 की। और मुझे आज भी याद है वो फ़िक्रा हमने जो है ना वो याद किया होता था कि मतलब रिलीजियस नीड्स एज़ वेल एज़ हेल्थ केयर नीड्स बोथ आर ऑफ वेरी टॉप टियर्ड वंस। तो मतलब उन दोनों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आपको पता है कि वहाँ पे हुआ ऐसे कि फिर आपको एमवीपीज़ भी पाकिस्तान से और जो माइक्रोसॉफ्ट के लोग हैं ना वो भी आपको काफ़ी हेल्प करते हैं नेशनल वर्ल्ड फाइनल्स के लिए। तो वर्ल्ड में फिर हमने ये किया, क्योंकि ज्यूज़ भी थे जजिंग कैटेगरी में, तो हमें हटाना पड़ा और हमने वो चीज़, तो कह लें कि ये चीज़ें तो फिर साथ साथ चलती ही रहती हैं। और यार मैं अभी बहुत टॉप सीक्रेट बात बताते चलूँ कि वर्ल्ड फाइनल्स में तो लाइक एक टाइम नहीं था, हम प्रॉपरली प्रेजेंट सिर्फ कर पाए थे। हम जब डेमो देने की बारी आई तो हमारा मॉडल सही काम नहीं कर रहा था अगेन, लेकिन स्टिल उन्होंने बेनिफिट ऑफ द डाउट दे के चीज़ों को आगे चलाया था। तो ये तो रन टाइम पे चीज़ें होती हैं और ये पूरी दुनिया में होती हैं। वर्ल्ड फाइनल में इतना लैग कर रहा था जो माइक्रोसॉफ्ट की स्ट्रीमिंग का साइट थी, तो खैर ये होती है, इट्स वेरी नेचुरल। जबरदस्त। आई गेस
मेरा यही था इमेजिन कप से रिलेटेड, लाइक एक अच्छा खासा टाइम है हमारे पास, तो जो न्यूबीज भी हैं वो भी काफी कुछ अभी से बना सकते हैं। जी जी एग्जैक्टली। देखिए आप लाजमी नहीं है हेल्थ केयर, तो वो एक लाइक इतना कॉम्प्लेक्स कैटेगरी है ना। ज़रूर उसमें जीतने के मौके भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें बड़ा एक मतलब आपने मुख्तलिफ चीज़ों को देखना पड़ता है। आप लाइफस्टाइल पे काम करें, बिकॉज जो पाकिस्तान से रनर अप थी हमारी टीम जीकी से, उनका ये था कि वो लाइफस्टाइल पे काम कर रहे थे। तो खैर ये था कि उनका प्रोजेक्ट फिर उस हवाले से जज भी फिर उसी तरह किया जाता है। तो आप मुख्तलिफ कैटेगरीज को देख सकते हैं। नहीं मोइन, मैं इस हवाले से बिल्कुल डिसएग्री करूँगा। देखिए हाईली क्रिएटिव, आपने दूसरा जो है ना वो अमेज़न नहीं खड़ा करना, वो हो चुका है। आपने लाइक सिंपल स्टार्टअप शार्क टैंक्स आप देखते होंगे, इस तरह के कई लाइक वाई कॉम्बिनेटर का शो भी एक आता है। तो खैर स्टार्टअप तो यही है ना कि जो एक एम्पल अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। तो दैट्स वेरी सिंपल के इवन मतलब प्रैक्टो अब $1 बिलियन मैं कहूँगा कि एक जाइंट बन चुका है इस हवाले से। और उनका एक सिंपल बिजनेस मॉडल ये है कि बस वो आपके जो लैब टेस्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाते हैं। तो सिंपल है, बहुत क्रिएटिव होना इसमें लाजमी नहीं है। उस खासकर लाइफस्टाइल की या क्लाइमेट चेंज की कैटेगरी में आप इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते। जी बॉस, क्वेश्चंस आने चाहिए, नहीं तो मुझे लगता है ये घंटा ज़ाया ही गया। नहीं बिल्कुल भी नहीं, आके जस्ट जिन्होंने एजर पे जाना है तो अब MLS को तो चलो क्रेडिट मिल जाता है, अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिर्फ $200 क्रेडिट मिलता है। तो फिर वो क्या करें, क्योंकि अक्सर का यही मेरे साथ हुआ है, कुछ फ्रेंड्स का था, उनका क्या उन्होंने कहा कि 8 घंटे चलाया है कुछ सर्विस वगैरह, तो वो सारा क्रेडिट उड़ गया। तो अब हम नेक्स्ट क्या करें, हमने तो एजर सीखना था। अच्छा यार, मैं इस हवाले से बस यही बताना चाहूँगा कि वो आई बिलीव एक्चुअली यार मेरा अपना ताल्लुक एबटाबाद से है। मैं लाइक हिंद को स्पीकर, तो पंजाबी वाले लोग तो इससे समझ ही जाएंगे। हम लोग क्लाउड देखते हैं और कुछ रिसोर्सेज देखते हैं ना, तो वो अन्य स्टार्ट हो जाते हैं। जो चीज़ आ रही है तो बस वो से मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। क्लाउड बड़ी एक महंगी टेक्नोलॉजी, और बीइंग स्टूडेंट डेवलपर हम उसे और हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को देखते हुए हम इसे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। बिकॉज एक VM पर इंस्टेंस जब चलती है एजर की स्टैंडर्ड, तो वो भी लाइक इट कॉस्ट अराउंड लाइक $0.6 पर। और तो हम लोग तो खैर वो उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन जो आप $200 की बात कर रहे हो ना, तो मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के हवाले से रिलेटेबल तरीका बताऊं कि उसमें हमने कह लें कि उस टाइम पे भी हम 30+ एजर की सर्विसेज यूज़ कर रहे थे, और उसमें भी वो सर्विसेज थी जो कि काफ़ी महंगी थी। बिकॉज हमने कुछ बने बनाए सॉल्यूशन भी उठाए थे। बिकॉज ज़ाहिर है आपने जब कंपटीशन, देयर इज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो आपने कुछ ना कुछ फिर एक्स्ट्रा करने के लिए जाना होता है। तो एजर की मार्केट प्लेस होती है जहाँ से पहले से बने हुए कुछ लाइक प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कि फीचर्स का वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि मतलब जो बिल्कुल बिगिनर हैं उनके लिए कब मीटिंग होगी, ताकि हम जो है वो स्टार्ट से बिल्कुल चीज़ों को सीखें। अभी तक हमें इन चीज़ों का कोई आइडिया ही नहीं है। ओके, रहीम 2 मिनट रुकिएगा, आई विल बी बैक सून। श्योर श्योर श्योर। आपने क्या सीखना है स्टार्ट से, लाइक आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं? जी जी, अभी हम बिल्कुल मतलब थर्ड सेमेस्टर में हैं। ओके ओके, और आप बेसिकली कॉमर्स साहिवाल से हैं? नहीं नहीं, मैं यूईटी लाहौर से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ओके, यूटी लाहौर। एक्चुअली हमारा जो साइबर कम्युनिटी है, हम लाइक वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ टेक्निकल इवेंट्स करवाते रहते हैं अपने कैंपस के ऊपर ना।
और कुछ रिसोर्सेज भी हम अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करते रहते हैं, तो उससे बच्चों को काफ़ी हेल्प आउट हो जाता है कि अगर उन्होंने कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखनी होती है, समथिंग लाइक दैट। ये इवेंट बेसिकली फोकस था इमेजिन कप के ऊपर ना, कि इमेजिन कप क्या होता है, इसकी क्या टाइमलाइंस हैं, और इसमें किस तरीके से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो ये इवेंट मेनली उसके ऊपर फोकस्ड है। अच्छा जी, आई विल बी बैक। तो चलते हैं इस Q&A को। Yeah, sure. सही हो गया। अच्छा, हमजा का एक क्वेश्चन आ रहा है कि आप लाइक मैं ओके, आप एजर का जी। बता रहे थे, लाइक आपने किस तरह, आई गेस वो कंप्लीट हो गया। हाँ, वो ये था कि हमने मार्केट प्लेस से मतलब कुछ बने बनाए प्रोडक्ट्स उठाए थे जो कि काफ़ी महंगे होते हैं, जाहिर सी बात है। एक मार्केट प्लेस पे जो बंदा अपना सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देता है तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइक आपको बताना चाहूँ नंबर्स में, तो लाइक $26 पर आवर के हिसाब से, विच इज़ वे टू कॉस्टली। तो लाइक हमारी MLSC की जो सब्सक्रिप्शंस थी वो तो खैर उधर भी नहीं ख़त्म हुई थी, लेकिन ये है कि 200 USD को आपने फिर इन बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज़ करना होगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। और अगेन हमारा प्रोजेक्ट में तो लाइक 30+ फीचर्स थे, तो आप एक फीचर पे इतना अच्छे तरीके से काम करेंगे वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे, सिंपल। बिल्कुल। अच्छा हमज़ा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखें अभी एजर जो है इट्स GUI बेस्ड टूल एज वेल, तो उसको आप जितना क्रश कर सकें बेहतर है आप लोगों के लिए, बजाय इसके कि आप लाइक मर्न स्टैक सीखें या रिएक्ट नेटिव सीखें, फ्लटर सीखें और एक एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करें। अगेन मैं ये कहूँगा कि फ्लटर भी लाइक एक गो टू टेक्नोलॉजी है जो कि लाइक आई बिलीव विद इन 15 to 20 डेज आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो। तो फ्लटर डार्ट का जो एक कॉम्बिनेशन है उसको भी आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। दैट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन हमज़ा। अच्छा हमज़ा, ऐसा है कि बैक इन 2021 इमेजिन कप इंडिया की एक टीम थी, मुझे उनका नाम भी याद है, टीम स्वस्था करके, हिंदी में स्वस्था शायद ये सफाई पाकीज़गी के हवाले से किसी चीज़ को कहते हैं। तो उनका यही था कि ग्रॉसरी आइटम्स पे लाइक वो AR बेस्ड उनका एक एल्गोरिदम काम करता था जो कि कंप्यूटर विजन बेस्ड था, बल्कि कस्टम विजन था, उन्होंने खुद ही उसको ट्रेन किया हुआ था। तो लाइक एक ग्रॉसरी सिस्टम को वो एक एनहांस कर रहे थे। तो फॉर श्योर लाइक AR VR तो कह लें कि नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज हैं और उस पर काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है। एक्चुअली यार वही बात है, टाइम कम है और इस जो है ना टॉपिक जो हमारा है इमेजिन कप और प्रॉब्लम सॉल्विंग और हैकाथॉन, इस पे तो घंटों बात की जा सकती है। और आई एम लिटरली सॉरी यार, मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं प्रॉपरली लाइक बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चल सकता। स्टिल आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, होप आई कन्वेड इट लाइकवाइज। लेकिन ऐसा है कि रहीम या बाकी जो आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं, तो इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट इसका पार्ट 2 भी लाइक एक अच्छे सर्कमस्टांसेस में वो भी लॉन्च कर सकते हैं जहाँ पे हम सिर्फ Q&As लें ताकि लोगों को और बेहतर तरीके। और कॉल टू एक्शन मेरा ये रहेगा यार कि ज़ाहिर है इट्स बीन लाइक 2 घंटे होने को हैं, तो बेहतर ये होगा कि यार अब जब लाइक मोस्टली शीट्स को मैं ही देख रहा होता हूँ रिगार्डिंग जो इमेजिन कप की फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है जो हमारी जजेस को जा रहा होता है, तो उसमें पता लगना चाहिए कि यार MLS से साहिवाल के भी लोग हैं। तो लाइक कॉमसेट साहिवाल का जो है ना वो नाम बार बार रिपीट होना चाहिए, तब इस सेशन का जो है ना हम कॉल टू एक्शन ले सकेंगे। जी जी श्योर आशिफ, फॉर श्योर। मैंने इमेजिन कप 2021 में भी पार्टिसिपेट किया था और आई वाज सिमिलरली, मैं अपने जो है वो जूनियर ईयर में था
और हमने खैर सोफोमोर ईयर के लिए भी तैयारी की थी, लेकिन इमेजिन कब हुआ ही नहीं था ड्यू टू पेंडेमिक। तो खैर आप किसी ईयर में भी हों, यूईटी पेशावर से हमारी कुछ टीम्स थी जो उस टाइम पे भी मतलब कर रही थी, तो आप कर सकते हैं, मतलब दैट्स एज सिंपल। नहीं, वो तो देखिए ग्राउंड रियलिटी है, पहले से कुछ बना होने का ये मकसद नहीं है। आप 5th सेमेस्टर में हैं तो ज़ाहिर है आपके पास भी एक एम्पल लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स होगी। मैं ये नहीं कहता कि बहुत वो एक मॉन स्टैक का फुल एंड टू एंड प्रोजेक्ट हो, बल्कि वो एक सिंपल प्रोजेक्ट भी हो सकता है जिसे आप विद द पैसेज ऑफ टाइम एनहांस करें और बस एक प्रॉब्लम सॉल्व करें, दैट्स इट। अगेन यही ओवरवेलमिंग जो है ना वो ख़त्म करनी पड़ेगी आशिर, तो लाइक वो डर के पीछे जीत वाला चक्कर है आगे, आई बिलीव। हाँ, ज़्यादातर काम तो एमवीपी पे ही चलता है रीजनल तक। ये MVP क्या है? मैं भी लिटिल कंफ्यूज है MVP में। जस्ट मेरा भी लास्ट क्वेश्चन MVP सही हो गया। एमवीपी ये होता है, इट्स अ मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, कि आप अपनी प्रोजेक्ट की जो है ना वो स्कोप वाजे करते हो और उसका जो बस एक फीचर है जो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, या जो आप एज अ डेमोन्स्ट्रेशन पेश कर सकते होते हो, उसको मिनिमल वायबल प्रोडक्ट कहते हैं। तो दैट्स इट। नहीं जी मुदस्सिर, आई बिलीव लाइक माशाल्लाह यू आर वे टू एक्टिव ऑन ऑल दी सोशल हैंडल्स। अब उन चीज़ों को यूज़ करें। और लाइक व्हेन आई वाज इन सोफोमोर ईयर, तो मुझे याद है रोहित यादव मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं इंडिया से। तो रोहित रीच आउट टू मी कि हे राजा, लेट्स हैव अ लाइक टीम एंड लेट्स पार्टिसिपेट फॉर द इमेजिन कप। तो अगर यार हम इंडिया या बाकी ममालिक से टीमें बना सकते हैं, तो यार अपने क्लास फेलोज़ को तो हम कम अज़ कम कंपेल कर ही सकते हैं, एज सिंपल। और हल्का सा एज होता है यार रीजनल फाइनल्स में सेमेस्टर की बेसिस पे, बिकॉज यूईटी से हमने लास्ट टाइम बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर वालों के भी प्रोजेक्ट्स थे। अब वो ये एक था अटेंडेंस सिस्टम के हवाले से, लेकिन जो हमारे यहाँ पे जजेस थे शहजाद भाई और अदर, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि इतने छोटे लेवल से ही अगर हम मतलब वो कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है जब वो फाइनल ईयर पे पहुंचेंगे तो लाइक उन्हें और कुछ नहीं तो इमेजिन कप के फ्लो का बहुत अच्छे तरीके से पता होगा और वो बहुत बेहतरीन करना। प्रोटोटाइप, हाँ उसका देखें वायर फ्रेम सॉल्यूशन भी हो सकता है। और मैं जो फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज की बात कर रहा था, लाहौर की जो टीम थी, उनका टोटल ही लाइक एक वायर फ्रेम प्रोजेक्ट था उनका, वो एक कंप्लीट एमवीपी नहीं था। आशिर यार सर तो कम से कम ना कहें, दैट्स स्टिल सिंपल, आई जस्ट ग्रेजुएटेड यार। अच्छा जी, तो शुड आई गो फॉर इट एंड गिव एवरीथिंग? लास्टली टीम नहीं है मेरे पास। हाउ टू फाइंड मोटिवेटेड पीपल? मोटिवेटेड पीपल जो है ना वो आपकी क्लास से ही आपको मिलेंगे, आई एम डैम श्योर। प्रोजेक्ट के लिए टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टीम सेलेक्ट करती है, या इस पे यार टेक्नोलॉजी स्टैक आप कोई भी सिलेक्ट करें, लेकिन अपनी स्लाइड डेक में बस कोशिश करें कि एक तो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज आप लाजमी रखें, दैट्स इट, सिंपल। अच्छा जी, आज डेट है दिसंबर 6। तो मैं खैर वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि रहीम हम इसका जो है ना वो एक नेक्स्ट एक्सटेंडेड पार्ट भी करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे और एक फॉलो अप हो जाएगा कि आपके कितने लोगों ने अभी तक अप्लाई किया है, कितने लोगों का एमवीपी हो चुका है और क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है जी, बिकॉज आई Sure. बिलीव फ़िलहाल मेरी भी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा पाता चीज़ों को। नहीं, लिटरली जो भी पार्टिसिपेंट है उनके लिए कि आपको कुडूस को करना चाहिए राजा भाई, अहमद भाई को, कि इनकी लिटरली मुझे पता है कि ही इज इन द हॉस्पिटल और इन्होंने फिर भी अपना टाइम, अपना सारा इतनी एनर्जी निकाल के हम सबके लिए पूरा सेशन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से करवाया। सो या, हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सही हो गया जी, थैंक यू सो मच फॉर लाइक गिविंग मी द पोडियम। इंशाल्लाह इसको हम सेकंड उसमें वो करेंगे, बिकॉज बिल्कुल देयर आर सम इसका डिस्ट्रैक्शंस एट माय एंड।
तो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा कुछ चीज़ों को लेके। बाकी जो आप लोगों का कॉर्पोरेट के हवाले से चीज़ें थी रिगार्डिंग IBM एंड ऑल दैट स्टफिंग चला, उन सब जो है ना डाउट्स को भी बस्ट करेंगे। और यही है कि फ्रॉम बीइंग अ फुल टाइम स्टूडेंट से अब बीइंग अ फुल टाइम एम्प्लॉय, वो जो ट्रांजिशन होती है वो लाइक इट्स नॉट दैट मच इजी। तो मैं कहूँगा कि मेरी कम्युनिटी बिल्डिंग में भी हल्का सा गैप आया, दो आई वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लाइक टॉप टीयर कम्युनिटी बिल्डर्स, लेकिन स्टिल चीज़ें चेंज होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और MLS पाकिस्तान की हम जो मीटिंग्स करवाया कर सकते, उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। तो थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखिएगा और विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एंडेवर्स रिगार्डिंग इमेजिन कप। एक ख्वाहिश रहेगी कि रीजनल विनर्स, नेशनल विनर्स और वर्ल्ड फाइनलिस्ट तक जाएं, बल्कि यार अब कभी हमें भी वर्ल्ड विनर जिता दें तो बेहतर रहेगा। तो इंशाल्लाह। दैट्स जस्ट अ फाइनल नोट, और ending up with having technology for to be technology used for the welfare of all, or having a very safer society among all of us. So thank you so much जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you so much. Oh, yeah, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज गाइस, और होप कि आप सबने एंजॉय किया, और इंशाल्लाह इसका एक फॉलो अप भी करेंगे जहाँ पर प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स होंगे। अगर स्टिल आप में से किसी का क्वेश्चन है तो यू कैन रीच आउट इन द चैट, और अगर आप MLS साहिवाल के ग्रुप में हैं तो वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। डिस्कॉर्ड का सर्वर है, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। सो आई विल ट्राई कि आपको अकॉर्डिंगली उसका आंसर मिले। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको एक डिस्कॉर्ड का लिंक भी भेज दूं आउटसाइडर्स के लिए इफ दे वांट टू ज्वाइन। और बाकी, यप, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।